Hi guys, welcome back to my channel. Welcome back to another weekly series. So आज के वीडियो में we will be discussing about those stocks which have given multi-year breakout in the previous week and also those stocks which had given multi-year breakout previously but right now they are testing their multi-year breakout level. So let us straight away jump to our trading terminal and check out the charts of those stocks. तो पहला स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है भारत फॉर्ज और जो चार्ट आप देख रहे हो उसका टाइम फ्रेम वीकली है, वीकली टाइम फ्रेम। और चार्ट में आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये लास्ट वीक इसने मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिया है। मल्टी ईयर ब्रेकआउट कैसे? दिस वाज द लेवल विच इट ट्राइड टू ब्रेक इन द ईयर 2018 बट तोड़ नहीं पाया एंड देन नाउ इट हैज़ गिवन अ क्लोजिंग अबव दिस लाइन विच इज़ 787 is the multi-year breakout point. So अच्छा सेटअप है, प्राइस ज़्यादा ऊपर भी नहीं गया है, तो इसको मेरे हिसाब से आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी रख सकते हो। इसका सेटअप अच्छा है, कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। और अगर मैं लेवल्स की बात करूँ तो राइट एंट्री लेवल वुड बी 785 to 790 एंड जो लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखने के लिए रेडी हैं तो स्टॉप लॉस वुड बी ये वाला पॉइंट which is stop loss would be 700. दूसरा स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है सेंचुरी टेक्सटाइल और अगेन यू आर सीइंग वीकली टाइम फ्रेम। इसमें भी एज यू कैन सी क्लीन मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है और ये वाला मेरे को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है बिकॉज इस लेवल को उसने 2 बार ट्राई किया था ब्रेक करने के लिए बट वो ब्रेक नहीं कर पाया था। डैट इज़ इन दिस ईयर मिड ऑफ 2017, फिर 2017 से ये नीचे गया। 2020 में अगेन इट ट्राई टू ब्रेक दिस लेवल बट नहीं, फिर से एक बड़ा रिट्रेसमेंट आया एंड नाउ इन दिस लास्ट वीक इट हैज़ गिवन अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अबव दिस लाइन विच इज़ 636. So 636 is the multi-year breakout point for Century Textile. अभी इसका प्राइस 676 चला गया है। सो बेसिकली आप अपने रिस्क प्लान के हिसाब से इसमें एंट्री ले सकते हो, या अभी इसकी एंट्री आप 670 में भी ले सकते हो बिकॉज मेरे को इसमें पोटेंशियल काफ़ी अच्छा लग रहा है। और या तो आप वेट कर सकते हो रिट्रेसमेंट का और राइट एंट्री लेवल दैट इज़ 636 to 640 के अंदर एक नई एंट्री ले सकते। सो इसको बेसिकली मैंने इसी लेवल पे ब्रेकआउट पॉइंट पे ही अपने टेलीग्राम चैनल में सजेस्ट किया था। सो इन केस आपको रियल टाइम बेसिस में स्टॉक पकड़ना है ताकि जो ये रन है यहाँ से लेके यहाँ तक वो मिस ना हो जाए तो प्लीज़ आप कंसिडर करो कि आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ो मेरे साथ ताकि वहाँ पे आप रियल टाइम बेसिस में ट्रेड को कैप्चर कर सको। तो थर्ड स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंस। अगेन आप जो चार्ट देख रहे हो वो वीकली चार्ट है। इसमें आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ इसमें भी एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट आया है विथ ग्रेट वॉल्यूम्स, बहुत सही वॉल्यूम्स है इसमें और मल्टी ईयर ब्रेकआउट पॉइंट है 945 इसमें। और एक चीज़ है बताने को, इसका अगर जो डेली चार्ट में दिखाऊँ आपको, सो इसमें एक्चुअली मैंने इस लेवल पे दैट इज़ जब प्राइस 790 to 800 के बीच में था तब मैंने इसमें ट्रेड लिया था एंड समवेयर अराउंड यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था। ये ब्रेकआउट तक मैंने वेट किया बट जैसे ये रेड कैंडल बनी तो मैंने एग्जिट मार दिया। बट कहीं ना कहीं ये गलत प्लानिंग थी मेरे को स्टॉप लॉस अच्छे से रखना चाहिए था। उसके अगले ही दिन स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है एंड उसकी क्लोजिंग भी इस पर्टिकुलर लाइन के ऊपर ही है। सो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर मी। सो इसमें बेसिकली 3 पॉइंट है जो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। पहला ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम, फिर ब्रेकआउट कैंडल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड थर्ड पॉइंट इज़ रिसेंटली उसने 890 मिलियन का एक केस जीता है अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंपनी, नाम मेरे को याद नहीं है। सो डेफिनेटली इसमें आप इसको अपने वॉच लिस्ट में ले सकते हो और रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो। और अगर लेवल्स की बात करूँ तो राइट एंट्री लेवल वुड बी 945। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होने वाला है विच इज़ दिस लाइन अराउंड 800
तो इसको आप अपने रिस्क प्लान के हिसाब से ही एंट्री लेना एंड लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी ले सकते हो, बिकॉज एज यू कैन सी इन द चार्ट नेक्स्ट रेजिस्टेंस, नियर टाइम रेजिस्टेंस कुछ दिख नहीं रहा है मेरे को। सो जो टारगेट मेरे को नियर टाइम टारगेट दिख रहा है वो ये वाली लाइन है विच इज़ अराउंड 1220। नेक्स्ट स्टॉक है D-Link इंडिया लिमिटेड। चार्ट यू आर सीइंग इज दैट ऑफ वीकली चार्ट। सेम मल्टी ईयर ब्रेकआउट विथ हाई वॉल्यूम्स 2017, फिर 2018 एंड नाउ 2021 में गुड क्लोजिंग सपोर्टेड बाय एक्सीलेंट वॉल्यूम्स। ट्रेड एक्चुअली ब्रेकआउट इसी लेवल पे आ गया था बहुत अच्छा, बट वो अपन से मिस हुआ है। सो बेसिकली दिस इज़ ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन कि मल्टी ईयर ब्रेकआउट के पहले एक अच्छा ब्रेकआउट आया विच इज़ इन दिस रेंज, एक कप एंड हैंडल ब्रेकआउट भी है। सो मुझे लग रहा है कि इसमें और भी अच्छा क्विक मूव आने वाला है। और अगर लेवल्स की बात करें तो लेवल्स राइट एंट्री लेवल वुड बी 151 to 153 फॉर अ टारगेट ऑफ, नियर टर्म टारगेट होगा आपका 190 to 193। अगला स्टॉक जो मैंने पिक किया वो इमामी पेपर मिल्स लिमिटेड। वीकली चार्ट अगेन अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट पॉइंट। जून 2020 में जब से ये NSE में लिस्ट हुआ तब से देयर वाज अ good fall in this stock and now right now it is in a up move momentum। और देखिए अब ध्यान से देखिए, ये जब ग्रीन कैंडल बन रही थी तो वॉल्यूम उतना स्ट्रांग नहीं था एंड अभी लास्ट फ्यू वीक से इसमें बहुत अच्छी वॉल्यूम्स बन रही हैं एंड इट हैज़ गिवन अ स्ट्रांग वीकली क्लोजिंग कैंडल above this breakout point which is 173। इसको भी बेसिकली मैंने 175 के लेवल में ही अपने टेलीग्राम चैनल में पोस्ट कर दिया था। सो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट अगर हो सके तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़िए। सो लेवल्स वुड बी राइट एंट्री लेवल एज आई हैव सेड यू 172 to 175 के अंदर मिल रहा है, देन दिस वुड बी द राइट एंट्री लेवल। अभी प्राइस थोड़ा ऊपर है तो वाह आप अपने रिस्क प्लान के हिसाब से आप लो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो कि अगर वो नीचे गिरे तो आप एवरेज कर सकते हो तो ही आप करंट लेवल्स पे लो, वरना डेफिनेटली वेट फॉर दैट स्टॉक टू कम टू इट्स रीटेस्ट जोन। अगला स्टॉक है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड एंड द टाइम फ्रेम ऑफ द चार्ट इज डेली। एंड अगर आप मेरे वीडियोस फॉलो कर रहे हो तो आपको पता होगा मैंने इस ब्रेकआउट पॉइंट पे एक वीडियो बनाया था एंड काफ़ी लोगों ने यहाँ से यहाँ तक का मूव दैट इज़ 250 से अराउंड 320 तक का मूव पकड़ लिया था और प्रॉफिट बुक किया था एंड नाउ अभी इसमें एक अच्छा रीटेस्ट आ रहा है। अगर मैं आपको क्लियरली दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे एक अच्छा कंसोलिडेशन चल रहा है विच इज़ अ गुड साइन मेरे लिए। मैं इसको एक लो रिस्क सेटअप बोलता हूँ। तो बेसिकली मैंने इसमें ट्रेड एंट्री ले ली है एट अराउंड 255 जब ये गिरा था 255 to 260 के अंदर, एंड आई वुड वेट फॉर 10 to 15% इन दिस स्टॉक और मैं निकल जाऊँगा और मेरा स्टॉप लॉस होगा वुड बी अराउंड दिस पॉइंट विच इज़ क्लोज टू 230। अगला स्टॉक है रेन इंडस्ट्रीज। टाइम फ्रेम है वीकली। सो इसमें एक डिस्क्लेमर है, जो भी शॉर्ट टर्म ट्रेडर है दैट बेसिकली जो ज़्यादा वेट नहीं कर सकते थे तो इसमें आप एंट्री मत लो। अगर आप पेशेंटली वेट कर सकते हो तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में यू कैन गेट गुड रिटर्न्स। ये डिस्क्लेमर बेसिकली मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कुछ लास्ट हफ्तों से इसने ऑलरेडी एक अच्छा रिटर्न काफ़ी दे दिया है। मीन्स अगर आप चार्ट देख रहे हो तो एट अराउंड फ्रॉम अराउंड 130 to 230 100 पॉइंट्स का ऑलरेडी इसने कुछ हफ्तों में दे दिया है। द रीज़न बिहाइंड शेयरिंग दिस स्टॉक इज़ मेरे को लग रहा है इसमें काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है एंड करेंटली द ईजी टारगेट विच आई एम एक्सपेक्टिंग इज़ 300। मतलब ये मेरा फर्स्ट मिनिमम टारगेट है। इसमें दो ब्रेकआउट है, एक तो ये चैनल ब्रेकआउट है और ये मल्टी ईयर ब्रेकआउट है एंड वॉल्यूम्स देखो इसका।
So basically there are a lot many indicators which are actually showing an indication कि रेन इंडस्ट्रीज में और भी अप मूव का एक्सपेक्टेशन है. So basically अगर आप थोड़ा पेशेंटली वेट कर सकते हो तो डेफिनेटली दिस इज द स्टॉक फॉर यू. अगला स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है शानदार टेक्नोलॉजीज एंड यू आर सीइंग वीकली चार्ट. परफेक्ट पैरेलल रेंज ब्रेकआउट है. यू कैन कॉल इट अ मल्टी ईयर ब्रेकआउट. बहुत अच्छा चैनल पैटर्न एंड वीकली क्लोजिंग इज अबव दिस ब्रेकआउट लाइन. सो डेफिनेटली अ लो रिस्क सेटअप फॉर यू. एंड अगर मैं इसका आपको डेली चार्ट दिखाऊं, ये देखिए ये है उसका डेली चार्ट. ये हम लोग का ब्रेकआउट पॉइंट था, ब्रेकआउट लाइन, एंड द क्लोजिंग इज अबव दिस लाइन. मैंने खुद इसमें एंट्री ली थी एट अराउंड 265 और उसी दिन इसने एक अच्छा मूव दे दिया था. अराउंड 290 तक ये चला गया था, बट स्टिल वी कुड सी अ रिट्रेसमेंट. बट क्लोजिंग, जैसे कि क्लोजिंग आप देख सकते हो, क्लोजिंग वो लाइन के ऊपर ही है. तो डेफिनेटली आप इसमें रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हो. विथ अ स्टॉप लॉस वुड बी एट दिस मार्क अराउंड 240. वॉल्यूम्स भी अच्छी है, सो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर. मंडे को मार्केट ओपन होते ही आप देखो कि ये पर्टिकुलर ब्रेकआउट लाइन को वो ठीक से सस्टेन कर पा रहे हैं कि नहीं, ठीक से होल्ड कर पा रहा है कि नहीं इस लाइन को. अगर ये होल्ड कर पा रहा है तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ फ्रेश एंट्री इन दिस स्टॉक. एंड द फर्स्ट टारगेट विच आई एम एक्सपेक्टिंग इज 340. अगला स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है सीक्वेंट साइंटिफिक. चार्ट विच यू आर सीइंग इज डेली टाइम फ्रेम. इस स्टॉक में ये पर्टिकुलर लाइन जो है विच इज़ 255 इज एक्टिंग एज अ ग्रेट सपोर्ट. सो बेसिकली मेरी गट फीलिंग है कि अगर आपको 260 के अराउंड ये स्टॉक मिल जाता है या 260-265 के अराउंड, तो डेफिनेटली इसमें आप रिस्क ले सकते हो. और आई एम एक्सपेक्टिंग अ गुड क्विक मूव इन दिस एट अराउंड, मतलब टारगेट विच आई एम एक्सपेक्टिंग वुड बी 330. सिंपल रीज़न इसको पिक करने का यही था कि ध्यान से अगर आप देखो, ये जो लेवल उसका सपोर्ट जोन था और फिर ये जो मूव आया है उसके अगेंस्ट में आप वॉल्यूम चेक करो, इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है. एंड जब वो नीचे जा रहा है इट इज़ नॉट सपोर्टेड बाय गुड वॉल्यूम्स. सो इसका बेसिक रीज़न मेरे को जो समझ आ रहा है कि इस लेवल पे जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस पर्टिकुलर स्टॉक को बाई किया है, वो कोशिश कर रहे हैं कि जो भी स्मॉल ट्रेडर्स है अपन जैसे, वो एग्जिट कर जाएं इस स्टॉक से, सो दैट दे कैन अगेन बाई एट दिस लो लेवल एंड उसमें एक अच्छा अप मूव आने वाला है नेक्स्ट. सो आप बेसिकली एक अपना स्टॉप लॉस डिसाइड करके डेफिनेटली इसमें एक छोटा सा रिस्क ले सकते हो. सो मेरे हिसाब से स्टॉप लॉस वुड बी दिस पर्टिकुलर मार्क, दैट इज़ 220-225 के आसपास. अगला स्टॉक जो है वो है वंडरला हॉलीडेज एंड यू आर सीइंग वीकली चार्ट. परफेक्ट कप एंड हैंडल ब्रेकआउट आया है, सपोर्टेड बाय एक्सीलेंट वॉल्यूम्स. बट अभी फ्रेश एंट्री मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये थोड़ा हाई है मेरे ब्रेकआउट पॉइंट से. ब्रेकआउट पॉइंट है 236. सो आई वुड सजेस्ट थोड़ा वेट करो. अगर बाई चांस 240 के आसपास मिलता है देन यू कैन कंसिडर मेकिंग फ्रेश एंट्री इन दिस स्टॉक फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 320.